इज 7। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि पास हो रही हैं प्लेन सरफेस एरिया से, और वो पास भी कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। कैसे बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो हमें जो मिलता है वो बेटा वो आपका फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो समझना है वो ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज योर फ्लक्स, इज योर फ्लक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं flux is a measure of the number of electric field lines crossing a given area। तो जो एरिया आपको गिवन है उसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वही आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो बेटा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, दूसरा वो डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, अब आप तीसरी चीज समझो। मान लो कि इसने ये जो आपको दिखाई दे रहा है पर प्लेन सरफेस, ठीक है, अगर इसको सपोज इसने यहाँ पर थीटा एंगल बनाया है, अगर मान लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, ये जो थीटा एंगल बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, वो एंगल थीटा में चेंज कर दूं, ठीक है, मैं उसे और ज्यादा टिल्ट कर दूं, तो टिल्ट करने से क्या हो जाएगा, मान लो इसका सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूं, यहाँ पर डेड से ही बनाता हूं। सपोज मैंने एंगल चेंज किया और एंगल चेंज करने की वजह से आपको ये सरफेस एरिया मिलने लग गया, दिस। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि यहाँ से पास हो रही थी, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि इसमें से पास हो रही थी, किसकी वजह से हमने ये एरिया चेंज हुआ है, हमने ये जो प्लेन सरफेस का बेटा एरिया था, उस एरिया में हमने कोई चेंज नहीं किया। वी हैव नॉट इंक्रीज द एरिया, हमने उसकी लेंथ या विड्थ को इंक्रीज नहीं किया है। व्हाट वी हैव डन चेंज, वी हैव डन अ चेंज इन इट्स एंगल। हमने जो चेंज किया वो किसमें किया है, उसके एंगल के अंदर चेंज किया है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एक रिलेशन स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, बिकॉज हम इसे क्या लिखते हैं, एक्चुअली वी कैन राइट इट लाइक दिस। देखिए फाई ई इज इक्वल्स टू, हम इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, बिकॉज बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, एंड दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो बेटा कैसा होता है, स्केलर होता है। कैसा होता है, स्केलर। तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दिस बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं आप उसको, या स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको पिक्चर क्लियर है सभी को? यस सर। देखिए आगे, सपोज यहां पर मैंने बताया है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ पर सेपरेशन ज्यादा है, कम है। किसमें, फर्स्ट वाले में सेपरेशन कम है, सेकंड वाले में सेपरेशन ज्यादा है। ठीक है, इसका सर मतलब फर्स्ट वाले में ज्यादा नहीं है? सेपरेशन ज्यादा अरे इसमें है ओके, ना, फर्स्ट वाले में, हाँ सेकंड वही वाले कह में रहा था। है। मैंने उल्टा बोला वही, क्या? हाँ सर आपने उल्टा बोला। अच्छा, सो सेपरेशन इज ग्रेटर इन वन, सेपरेशन इज ग्रेटर। ठीक है, तो सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास होंगी। यहाँ पर सेपरेशन कम है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, आई कैन टेल लाइक दिस, दैट E1 is here and E2 is here, so we can say that electric field strength of E2 is greater than E1।
जबकि दोनों का जो सरफेस एरिया लिया है वो तो सेम ही है। बट E2 जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि सरफेस एरिया में से ज्यादा पास हो रही है, दैट मीन्स डेफिनेटली द सेकेंडरी फ्लक्स, मतलब सेकंड के अंदर जो फ्लक्स मिल रहा है दैट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो वेरिएशन लेके आए वो किस में लेके आए थे बेटा, यहाँ पर हमने वेरिएशन लेके आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन अब इस केस के अंदर आप देखिए व्हाट वी हैव डन द चेंज, वी चेंज एरिया, व्हाट वी हैव डन चेंज एरिया। आप देखिए फर्स्ट का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा है एंड सेकंड वाले का एरिया क्या है, बड़ा है। तो वी कैन राइट दैट A2 इज ग्रेटर देन A1। एरिया जिसका बड़ा होता है, तो एरिया बड़ा होने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है और इसमें से सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, राइट। तो जिसका एरिया ज्यादा बड़ा होता है उसकी वजह से उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी ज्यादा पास होती है, एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो फ्लक्स मिलेगा वो डेफिनेटली ग्रेटर मिलेगा आपको, दैट विल बी ग्रेटर। ठीक है, समझ गए यहां तक आप लोग? यस सर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब आप समझिए, यहाँ पर मैंने एक रिवर फ्लो यहाँ पे शो किया हुआ है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, मान लीजिए ये वाटर का फ्लो आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमें कुछ एरियाज ले लें, मान लो मैंने एक ये एरिया कंसीडर किया है, ये एरिया को नाम दे दिया A1, ठीक है। और ये मैंने एक एरिया कंसीडर किया ये A2। अब आप समझ सकते हैं कि वाटर का जो फ्लो है वो मतलब वाटर डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, A1 पर ज्यादा होगी कि A2 पे ज्यादा होगी? डेफिनेटली A1 पे ज्यादा होगी। कहाँ पर ज्यादा होगी? A1 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वाटर का फ्लो है वो भी ज्यादा है, बिकॉज हमने एरिया ज्यादा लिया है। और यहाँ पर A2 पे आप देखिए कितना छोटा सा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वाटर का जो फ्लो होगा इस एरिया में से जो पास होगा वो तो कम होगा। समझ में आया? तो A1 इज ग्रेटर देन A2 होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर का फ्लो A1 पे ज्यादा होगा, A2 पे कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर फ्लक्स के अंदर होता है कि जहां पर एरिया ज्यादा बड़ा होता है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही होती है, दैट्स व्हाई वहां पे मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है। सो तीन चीजें आपको समझनी है, दैट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, वेक्टर। एरिया, एरिया वेक्टर, ये याद रखना, नॉट ओनली एरिया, एरिया वेक्टर। एंड थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between electric field and area vector A। ये ध्यान रखना, it is the angle between electric field and area। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चलो यहाँ पर एक समझाता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैं एक प्लेन सरफेस ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये जो प्लेन सरफेस ले ली है, कुछ इस तरीके से ये प्लेन सरफेस हमने ले लिया है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पासिंग एट एनी एंगल थीटा। यहां से एक हमने पॉइंट लिया है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ठीक है। और इसने, अब आप समझिए कि ये जो आपका एरिया वेक्टर हमने लिया है, इस एरिया वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब कि एरिया वेक्टर वो कहाँ मिलेगा, तो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मिलेगा एट एनी एंगल थीटा, ठीक है। तो अब आप समझिए कि जो वेक्टर ई आपको दिखाई दे रहा है, इस वेक्टर ई का अगर आप कंपोनेंट निकालें, क्या निकालें? कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको। एक कंपोनेंट कहाँ मिलेगा? एक कंपोनेंट मिलेगा एक्स एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट मिलेगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो ई एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट मिलेगा वो बेटा हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट मिलेगा वो हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। अब आप एक चीज समझिए कि जो ई कॉस थीटा मिल रहा है और ई साइन थीटा मिल रहा है, ठीक है, तो हमें जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, मतलब जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में से अगर फील्ड लाइन पास होंगी तभी हमें फ्लक्स मिलने वाला है। अगर उसके पास से निकल जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए
सपोज ये जो EY है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है सपोज, तो अब ये जो EY है मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अलोंग वाई एक्सिस, तो बेटा ये तो प्लेन में से पास होने वाली है नहीं, ये तो सीधी सीधी कैसी जा रही है, पैरेलल टू द प्लेन सरफेस जाएंगी, और पैरेलल टू द प्लेन सरफेस जाएंगी तो दे विल नॉट क्रॉस द एरिया, और जब तक वो एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे वी विल नॉट गेट फ्लक्स। जबकि यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एरिया जो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसी की वजह से आपको फ्लक्स मिलने वाला है, उसी की वजह से आपको फ्लक्स मिलने वाला है, और वो कौन सा है, तो वो है E cos थीटा। इसीलिए हमें यहाँ पर जो आंसर मिल जाता है वो यही मिलता है, दैट EA cos थीटा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमें मिल रही हैं वो किसकी वजह से मिल रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ E cos थीटा। ठीक है, और ये आपका एरिया, तो E cos थीटा और एरिया इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, देखो E cos थीटा and A, so it will, we can write vector E dot A and that is your flux, that is your flux। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। चलो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो एक बार। देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि ये आपका प्लेन सरफेस एरिया है, ठीक है, ये क्या आपका प्लेन सरफेस एरिया है। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, बिकॉज मैंने आपको ये बताया कि सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, ये डायरेक्शन है इसकी, अगर आपका जो कंपोनेंट है वो ये है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से इसमें से पास हो जाएगा लाइक दिस। ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट तो इसमें से पास हो जाएगा, ठीक है, देखो ये आपका वेक्टर ई है और ये आपका, यस, देखो यहाँ पे ये E cos थीटा है और नीचे की तरफ आएगा E sin थीटा, तो E cos थीटा